बनाया जाए। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर भी उन्होंने हमला किया। तो चलिए एक और बड़ी खबर हम आप तक साझा कर देते हैं, जहां काठमांडू में दूसरे दिन भी जबरदस्त बवाल देखने को मिला। काठमांडू में जगह जगह आगजनी और पथराव हुआ। नेपाल में युवाओं का प्रदर्शन हो रहा है, उग्र नजर आ रहा है। ऐसे में काठमांडू के कई होटलों में आग लगा दी गई। काठमांडू के हिल्टन होटल में आगजनी की घटना सामने आई। नेपाली संसद में एसी सिलेंडर ब्लास्ट करा गया। नेपाल के राष्ट्रपति ओली का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां ओली के इस्तीफे के बाद काठमांडू में जश्न का माहौल भी देखने को मिला। ओली के इस्तीफे पर जनजी का जश्न नजर आया। नेपाल की सेना ने ओली को अपनी सुरक्षा में ले लिया है। तो देखिए जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग यहां पर जनजी करते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद अब इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और उसके बाद अब जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें उत्साह नजर आ रहा है। जश्न वहां पर नजर आया, लेकिन जश्न के बाद भी तस्वीरें हमने देखी कि इसी तरीके की जो तस्वीरें थी प्रदर्शन की वो सामने आती रही। और एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे रहे हैं, जहां नेपाल के पूर्व पीएम के घर पर हमला हुआ। शेर बहादुर देउवा जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके घर पर हमला किया गया। ऐसे में देउवा के घर प्रदर्शनकारियों का हमला देखने को मिला। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इस हमले में वो और उनकी पत्नी दोनों घायल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए अब जो पूर्व प्रधानमंत्री का घर था उसको भी निशाना यहाँ पर प्रदर्शनकारी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां की स्थिति बनी हुई है। नेपाल की संसद में भी आग लगाई गई और जो प्रधानमंत्री है अभी जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनके घर में भी आग लगाएगी। और ये बड़ी जानकारी आप तक हम लगातार साझा करते रह रहे हैं। और एक और बड़ी खबर पर हम रुक करेंगे, जहां नेपाल की संसद में आग लगाई गई। संसद में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई। ऐसे में संसद में हथियार लेकर घुसे प्रदर्शनकारी। संसद में प्रदर्शनकारी लगातार जश्न मना रहे हैं, तो संसद के अंदर प्रदर्शनकारी हथियार लेके अंदर घुसे और जिसके बाद वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी हम अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। अब प्रदर्शन के बीच में काठमांडू से जश्न की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई। और एक और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं, एक और बड़ी खबर नेपाल से, जहां नेपाल में प्रदर्शनकारियों का तांडव देखने को मिला। सड़कों पर प्रदर्शनकारी का तांडव था। नेपाल के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तरफ से इस्तीफा दिया गया। प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए अब राष्ट्रपति की ओर से भी इस्तीफा दे दिया गया है और प्रदर्शन वहां पर अभी भी जारी है, जिसको देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री के साथ साथ राष्ट्रपति का भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन स्थिति अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद भी सामान्य नजर नहीं आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेपाल की सड़कों में जो प्रदर्शनकारी हैं वो कब शांत होते हुए नजर आएंगे। हालांकि सेना की तरफ से भी आग्रह किया गया था, अपील की गई थी कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। ऐसे में जो 26 प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया बंद किए गए थे उन्हें भी बहाल कर दिया गया है, कानून वापस ले लिया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। प्रधानमंत्री को फिलहाल सेना की सुरक्षा में रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रवी उग्र होते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उनके घर पर जिस तरीके से आगजनी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ऐसे में राष्ट्रपति के घर में भी इसी तरीके का हमला किया गया था। अब उसके बावजूद भी इस्तीफा दे दिया गया सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन तस्वीरें अभी वैसी की वैसी ही निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच हमने आपको बड़ी जानकारी दी, जहां राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का इस्तीफा मंजूर हो गया। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के बाद इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति के घर में भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आगजनी की तोड़फोड़ की, उनके घर के अंदर तक पहुंच गए। हालांकि उपराष्ट्रपति के घर में की भी ऐसी तस्वीरें निकल के आई। प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके घर में भी आगजनी की खबर निकलकर सामने आई, जिसमें वो खुद और उनकी बीवी